आज हम इंसिजनलेस ऑटोप्लास्टी के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो प्रोमिनेंट ईयर्स होते हैं उसके लिए ऑटोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके बारे में मेरी एक डिटेल वीडियो है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आप कहते हैं कि हमें इंसिजनलेस ऑटोप्लास्टी चाहिए है या नॉन सर्जिकल ऑटोप्लास्टी चाहिए है। तो क्या ऐसा कोई प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है और क्या आप उसके कैंडिडेट हैं या नहीं हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। प्रोमिनेंट ईयर्स एक ऐसा मसला है जो कि आपकी सेल्फ एस्टीम को ख़राब कर सकता है। इफ़ यू आर ओके विद द वे योर ईयर्स लुक तो दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि बुलिंग का शिकार होते हैं एंड लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होते हैं और वो उसको करेक्ट कराना चाह रहे होते हैं। तो आजकल बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहबा हमने सर्जरी नहीं करानी है, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम विदाउट एन इंसिजन ऑटोप्लास्टी करा सकें। तो येस, देयर इज़ अ प्रोसीजर जिसको हम इंसिजनलेस ऑटोप्लास्टी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें फुल फ्लेड सर्जरी नहीं होती है, लेकिन हम आपकी कार्टिलेज को थ्रू वेरी स्मॉल स्टैब इंसिजन्स और विद सूचर्स, यानी कि जो धागे होते हैं, परमानेंट धागे होते हैं, उनसे आपकी कार्टिलेज को मोल्ड कर देते हैं एंड आपके जो प्रोमिनेंट ईयर्स हैं वो लेस प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अब जो कान है उसके हम 3 पोर्शंस में उसको डिवाइड करते हैं, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। अक्सर उन लोगों का मसला जिसमें ऊपर से कान स्ट्रेट और आगे की तरफ होता है, उसका कर्व नहीं बना होता है, ये उन लोगों में अच्छा प्रोसीजर माना जाता है क्योंकि जब वो एक कर्व बना देते हैं तो जो ईयर है वो पीछे चला जाता है एंड उसकी शेप अच्छी लगने लग जाती है। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जिनके मिडिल 1/3 भी बड़ा है, तो क्योंकि हम सर्जरी नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास इतनी लेवरेज नहीं है कि हम उसमें से कुछ कार्टिलेज को रिमूव कर सकें या उसको मोल्ड कर सकें, तो हम जो मिडिल 1/3 डिफॉर्मिटी वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका सिर्फ कान के ऊपर का कर्व नहीं बना हुआ है, और वो भी तब जब आपकी कार्टिलेज बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनकी कार्टिलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो जो स्टिचेस हम लगाते हैं वो उसको उस तरीके से होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपकी कार्टिलेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपके सिर्फ ऊपर की तरफ से कान प्रोमिनेंट है तो आपके अंदर ये प्रोसीजर किया जा सकता है। अब इसको करते कैसे हैं? ये एक लोकल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है, यानी कि सुन करके किया जा सकता है। मोस्टली जो लोग हमारे पास इंसिजनलेस के लिए आते हैं वो एडल्ट्स होते हैं और एडल्ट्स में बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम उसमें कान को सुन करके हम बहुत ही छोटे छोटे से 3 स्टैब्स देते हैं कान के पीछे, यानी कि जो हमारा सर्जिकल ब्लेड होता है उससे बहुत छोटा सा कट देते हैं, बहुत ही माइनर होता है, और वहाँ से हम स्टिच के ज़रिए ख़ास तरीके से उस कान को मोल्ड कर देते हैं और उसके बाद जो पीछे के स्टैब इंसिजन्स हैं उनको हम बंद कर देते हैं। तो इसमें लंबा स्कार नहीं होता है, रिकवरी बहुत ईजी होती है और इसका डाउन टाइम बहुत कम होता है। आप 2 से 3 दिन के बाद इजीली अपने काम पे वापस जा सकते हैं। शुरू में जब इसकी रिकवरी है तो आपने कान के ऊपर एक हेडबैंड पहनना होता है और वंस इट इज़ रिकवर्ड तो कान अपनी वो शेप मेंटेन करता है एज लॉन्ग एज यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दैट प्रोसीजर। इसमें ब्रूजिंग स्वेलिंग भी बहुत कम होती है। जहाँ तक सेफ्टी की बात है तो ये प्रोसीजर बहुत सेफ होता है और इसमें इन्फेक्शन का या किसी और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड जब ये रिकवर कर जाता है तो दिस ईयर लुक्स वेरी मच लाइक अ नेचुरल ईयर जो कि प्रोमिनेंट नहीं होता है। अब इसमें और जो ट्रेडिशनल ऑटोप्लास्टी है उसमें क्या फ़र्क है? जो ट्रेडिशनल ऑटोप्लास्टी है उसमें जब हम इतना इंसिजन देते हैं और उसमें हमारे पास एक लेवरेज होता है कि सब कुछ हमारे सामने होता है, उसमें हम कार्टिलेज का काम भी ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें हम स्टिचेस भी और तरीके से लगा सकते हैं और कार्टिलेज को वीकन कर सकते हैं ताकि कल को वो दोबारा से कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग होकर वापस ना आए अपनी मेमोरी की वजह से। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक आइडियल कैंडिडेट के अंदर ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर जो ट्रेडिशनल ऑटोप्लास्टी होती है उसका डाउन टाइम और रिकवरी थोड़ी सी लंबी होती है और उसकी स्वेलिंग भी जाते जाते टाइम लगता है। इस सिनेरियो में यू आर गुड टू गो राइट आफ्टर द सर्जरी और इसकी रिकवरी एंड स्वेलिंग बहुत मिनिमल सी होती है एंड इट्स वेरी इजी। फिर जो ट्रेडिशनल ऑटोप्लास्टी होती है उसके अंदर रिकरेंस के चांसेस बहुत ही मिनिमल होते हैं, लेकिन इसमें रिकवरी फेज़ के अंदर या अगर कार्टिलेज आपकी स्ट्रॉन्ग है तो समटाइम्स इसमें रिकरेंस आ सकती है जिसमें आपको दोबारा से प्रोसीजर कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दिस वर्क्स very well in the right candidate and not very well in people who are not the right candidates. So हर कोई इसका कैंडिडेट नहीं है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस चाहिए और आपको इंडिविजुअलाइज्ड केयर चाहिए है एंड दैट इज़ गिवन बाय अ गुड प्लास्टिक सर्जन जो कि आपको इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे एंड फिर वो प्रोसीजर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई कॉमेंट्स एंड सजेशंस हैं तो कॉमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।